मेरा और हजरत का बहुत पहले से कुर्ब रहा है। जब मैं केरला से फारिग हुआ था सन 2000 में, तो सन 2001 में मैं जामिया हजरत बिलाल बेंगलोर पढ़ाने के लिए गया। तो हजरत और मैं दोनों साथ में एक मदरसे में पढ़ाते थे, जामिया हजरत बिलाल। सन 2002 में कई साल तकरीबन गालिबन कमोबेश हम लोग साथ में रहे। मैंने देखा है, मैं किसी मौलाना की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर अल्लाह के फजल व करम से न इनकी मुदे की तारीफ कर रहा हूं हजरत, मैंने इनके शब व रोज देखे। मुत्तकी परहेजगार आलिम, और अगर इंग्लिश बोलने पर आ जाए, वो रटी-वेटी नहीं बोलते हैं, ये बाकायदा डबल एम में इंग्लिश में उस वक्त किया था, मुझे पता नहीं क्या क्या कर लिया, अब तो मकान ही बनाते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, और बरकत अता फरमाए। समझ में आ रही है बात? बहरहाल बहुत जय्यद आलिम, और बहुत एक आलिम को ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही उलमा होते हैं जिनके बारे में मुफ्ती जाबिर साहब किबला, जिनके बारे में आका ने फरमाया नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। हजरत ये हमारे जामिया रबी अहल सुन्नत बदरुल उलूम का स्टाफ, इनमें से कुछ तो वो हैं जो पढ़े भी हैं, जिन्होंने बदरुल उलूम का खाया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बदरुल उलूम में पढ़ाया भी है। ये बदरुल उलूम वो इदारा है, यहाँ से मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे मुफ्तियान इकराम यहाँ से आए और गए, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा और पढ़ाया भी। आज खतीब भी हैं, क्या बात, शायर भी हैं और लाजवाब मुदर्रिस भी। बस सबसे नाकारा और बेकार मैं ही हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे, समझे? अब बात वहीं पे चलो, थोड़ी देर बोलूंगा फिर हजरत की तकरीर होगी, समझे? तवज्जो है ना? आज हम कहते हैं अल्लाह लड़कों पर हदीसें सुनाते हैं, और ये एक अच्छी बात है, रोकना चाहिए कि उधर मत जाओ जिधर औरतें घूम रही हैं। मगर औरतों को घूमने की इजाजत किसने दे दी? अरे यार, मस्जिद में तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है। अस्सलातु अहम, बेशक बेशक, सबसे अहम। बेटा तुम जरा धीरे बोलियो, समझे? सबसे अहम इबादत क्या बोलो? नमाज है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने के लिए रोक दिया ताकि फितना और फसाद ना हो। समझ में आ रही है? तो फिर मेले में घूमने की इजाजत कौन देगा भाई? फिर इधर आधर घूमने की इजाजत कौन देगा? मगर एक बात बताओ, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी अब भी मेरे नारे जसपुर ही के लगते हैं, अब भी मेरे नारे जसपुर ही के लगते हैं। तवज्जो है ना? इसलिए ये जितनी मेले में घूमने वाली, ये आसमान से नहीं आई, ये दूसरे गांवों से नहीं आई। ऐसा नहीं है इनका ट्रक भर के लाके मेले में छोड़ दिया कि चलो बुर्के ओढ़ ओढ़ के घूमो। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां अगर एक जोड़ी कप खरीदना ना तो 10 चक्कर लगाएगी। हाँ, वो तो असर है, वो तो पूरा असर है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये जो लड़कियां घूम रही हैं, ये औरतें घूम रही हैं, इनका कोई ना कोई तो बाप होगा, इनकी कोई ना कोई तो मां होगी, इनका कोई ना कोई तो भाई होगा, इनकी कोई ना कोई बहन होगी। अब सुनो हदीस, और ये दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, ये हदीस लिख के लेके जाना और इस पे अमल करना। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़ुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इस हदीस में आका फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दयूस है, और तीसरा वो मर्द है जो
औरतों की वज़ाक़ता बनाता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसमें दूसरे नंबर पे जो जुमला है उसकी थोड़ी तशरीह करूंगा, यह है कि दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, दयूस कौन है, दयूस किसको कहते हैं? उलमा बैठे हैं वो सुन ले, दयूस किसको बोलते हैं? अरे दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन के मार्केटों में, बाजारों में, मजारों पर चक्कर लगा रही हो और बेपर्दगी से घूम रही हो, उनके पहनावे से, चालो चलन से वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले, इसीलिए यहां पर औरतों का प्रोग्राम भी किया जाता है ताकि अच्छी अच्छी आलिमा बुलाई जाती हैं जो नजर में टॉप की अच्छी अच्छी मुबल्लिगा और तकरीरें मौजू दे करके या उनको आगाह करके इन्हीं चीजों पर बयान कराया जाता है ताकि हमारे घरों तक ये पैगाम पहुंच जाए। मगर प्यारो, मैं तुमसे कह करके जाता हूं और इन भाइयों से कह करके जाता हूं, ये भाई जो मेले में घूमते हैं वो भाई दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दगी कर रही हो, जिसकी बहन ऐसे ही आवारा घूम रही हो और वो भाई उससे राजी हो, या वो शौहर उस बीवी से राजी हो, तो वो शौहर भी दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक बात कहूं और अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि अल्लामा को बुलाया है, बहुत दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी तारीखें मिलती हैं। अल्लाह और इल्म अमल में इजाफा फरमाए। रात बंगाल में थे, आज यहां पर हैं, कल अल्लाह ताला जहां तौफीक देगा वहां पर ये जाएंगे। लेकिन सुनो, वो भाई जो मेलों में घूमते हैं उन्हें होश नहीं, उन्हें खबर नहीं। मैं तुमसे इतना कह करके जाऊंगा, मेलों में घूमने वालों, आज के बाद मेरी बात ये दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। अब बुर्के में अगर कोई लड़की घूम रही है, तुम मेले में औरतों के क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्रीम पाउडर नहीं खरीदना है, तुम्हें लाली नहीं खरीदना है, तुम्हें चुटिया बुंदे नहीं खरीदना है, तुम्हें पाजेब और चैन नहीं खरीदनी है, तुम्हें अंगूठियां बुंदे नहीं खरीदने हैं। अरे तुम क्यों घूम रहे हो? तुम इसीलिए घूम रहे हो कि किसी के कोनी लग जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो किसी के टक्कर लग जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो किसी से आंखें मिल जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो कि किसी पे नजरें पड़ जाए। अरे घूमने वालों में अगर जिसके कोनी मारने गए अगर तुम्हारी बहन निकलती तो तुम कितने पानी में होते? अगर भांजी होती तो कितने पानी में होते? अगर भतीजी होती तो क्या होता? और आने वालों सुनो, गैर औरतों पर यानी औरतों पर गलत नजरें डालने वाले उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी और जहन्नम से शीशा पिघला करके उनकी आंखों में डाल दिया जाएगा। प्यारे, वरना तौबा कर लेना। ये भरपूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुक़द्दस है। यहाँ पर जब आया करो, नियत संभाल के आया करो, दिल संभाल के आया करो, दामन फैला करके आया करो। ना जाने कितने लोगों की मुरादें पूरी होती है, जिनके पास औलाद नहीं है वो नियत करके आया करे, जो परेशानियों में है वो नियत करके आया करे और यहाँ से तौबा करके जाया करे। ऐ अल्लाह, हम सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। जब यहाँ आया था तो गुनाहगार था और यहाँ से जाता है तौबा करके जाता है, तौबा करके जाता है तो वही अल्लाह का बंदा कामयाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उससे भरपूर शाह हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला जसपुर। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारो, ये बातें थी, मैं तो ज्यादा बढ़ के बोल सकता हूँ क्योंकि 13-14 साल यहाँ रहा हूँ, समझ में आ रही है। इसलिए प्यारो, छोटो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, जितने छोटे हैं ना वो बड़ों की इज्जत करें, और बड़ों तुम छोटों पर शफकत करो। इधर से निकलो तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम,
आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ये जो ना सीने में हसद कीना बगावत, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो, खत्म कर दो। अरे अपने लिए जिया इंसान तो क्या जिया। कभी सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना के 2-4 दिन जी के देख ले, फिर यही तेरी जिंदगी तुझको मजा देगी। समझ में आ रही है? अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया कि हश्र के मैदान में कुछ लोग 2 चेहरे वाले होंगे। कितने चेहरे वाले? आय हाय, जुल्वजहैन का लफ्ज आया, 2 चेहरे वाले। मैं आपके एतबार से तकरीर कर रहा हूं, जैसे हमारा आगे को चेहरा ना, ऐसे ही एक चेहरा पीछे को भी होगा। तो हमारे जसपुर में अगर कोई आ जाए 2 चेहरे वाला, तो मालूम है क्या होगा? आधा जसपुर भाग जाएगा डर के मारे, ये कौन आ गया। और नमाजें और ज्यादा पढ़ने लगेंगे। जब परेशानी पड़ती है तब अच्छे लोगों के पास भागते हैं। प्यारे, हश्र के मैदान में नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे 2 चेहरे वाले होंगे। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन होंगे? कहा वो होंगे जो इधर की इधर और इधर की इधर करेंगे और आपस में लड़ाई झगड़े करा देंगे। अल्लाह समद, देखने में बड़ा अच्छा लगता है मगर अंदर से बहुत जहरीला है, अंदर से बहुत खराब है। प्यारो, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनो, नमाजी बनो, आशिक बनो। पक्का गुलाम अगर खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी। जब तक जिंदा रहो तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। और जब दुनिया से चले जाओ, तुम्हारा जनाजा जाता हो तो हर गली से रहमत के फरिश्ते बोले ये है गुलाम नबी, ये है गुलाम नबी। आज के बाद किसी की गीबत करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े लड़ाना इधर से उधर करना करोगे, किसी की बहन बेटी को तकोगे, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।